हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। हैप्पी न्यू ईयर। तो 2026 का साल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही शानदार शुरू हो चुका है, क्योंकि 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है, जो कि है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल का, जो कि आज यानी 9 जनवरी को खुल रहा है। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिटेल में ये जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कितना रिस्क है, क्या जीएमपी है, और सबसे मेन बात शेयर होल्डर ब्रेकडाउन क्या है। तो ये सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। बीसीसीएल 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कोल इंडिया की 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है और ये इंडिया की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। इंडिया का तकरीबन 58% कोकिंग कोल यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बेसिकली कोकिंग कोल यूज़ कहाँ होता है। तो कोकिंग कोल एक ऐसा स्पेशल कोल है जो कि स्टील बनाने में यूज़ होता है। तो चलिए अब आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 9 जनवरी को, क्लोज हो रहा है 13 जनवरी को। और जहाँ तक कि फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू है 10 रुपये, प्राइस बैंड है 21 से 23 रुपये और मिनिमम लोड साइज़ है 600 शेयर्स का, यानी मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट हो गया 13,800 रुपये का। और आईपीओ का साइज़ है 1,071 करोड़ का। और पूरा के पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कोल इंडिया अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रहा है, जिसके बाद पोस्ट आईपीओ कोल इंडिया की होल्डिंग रहेगी 90% और मार्केट साइज रहेगा 10,700 करोड़ का। तो चलिए अब आते हैं इस आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे, जो कि है शेयर होल्डर कोटा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप एक पैन पे एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर आईपीओ में, बीसीसीएल के आईपीओ में, आप एक पैन पे 2 पर्टिकुलर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक नॉर्मल कोटा में, एक शेयर होल्डर कोटा में। शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबिलिटी के लिए आपके अकाउंट में 1 जनवरी 2026 तक कोल इंडिया का एक शेयर होना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप एक पैन पे 2 एप्लीकेशंस कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोल इंडिया का एक शेयर है 1 जनवरी 2026 तक, तो आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे शेयर होल्डर कोटा के थ्रू, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 1,93,000 के लगभग, और एक एप्लीकेशन आप लगाएंगे नॉर्मल कोटा, जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन है। तो आप रिटेल से लेके एचएनआई तक कोई भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है लगभग 12,600 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है लगभग 14,200 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है लगभग 13,800 करोड़ का, थोड़ा सा डिप आया बरसात के कारण। और अगर हम कंपनी के एबिडा मार्जिन की बात करें, वो चल रहा है लगभग 16% के आसपास का। और अगर हम पैट मार्जिन की बात करें, वो चल रहा है 8.30% के आसपास। और अगर हम ROCE की बात करें, वो चल रहा है 30% के आसपास का। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी चल रहा है 20% के आसपास का। और इसके अलावा अगर मैं अपर बैंड को लेके कंपनी का पी निकालना चाहूँ तो कंपनी का पी लगभग 9 के आसपास का निकल रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी के जो पीयर्स हैं वो 15 से 20 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया में एज सच कोई कंपटीटर है नहीं, तो एक तरह से अंडर वैल्यूड मोनोपोली लग रही है मुझे। तो चलिए जीएमपी की बात करते हैं। जीएमपी आज की डेट जो कि 9 जनवरी है, 9 जनवरी को 50% के आसपास का चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा गेन है। और जीएमपी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी से कोल पर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, बट कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है। तो लेट्स सी कि ये शेयर कहाँ जाता है। बट आप अपनी रिसर्च कीजिए, बिना रिसर्च के आप कोई भी आईपीओ अप्लाई मत कीजिए। और मिलते हैं अगले आईपीओ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।